जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ये तुम रहो ग्रह रूरे। जय श्री राम। दोस्तों, ये उस समय का वर्णन है जब श्री वाल्मीकि जी से जब श्री राम जी पूछते हैं कि आप मुझे जंगल में, वन में रहने का कोई स्थान बताइए, तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी नज़र में तो आप ब्रह्मांड की ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर आपका निवास न हो। फिर भी आपको अगर लगता है तो आप पहले मुझे ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। आप पहले ये जब बता देंगे कि आप कहाँ नहीं हैं, फिर मैं आपको वो स्थान बताऊंगा कि जहां आप रह सकते हैं। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, जब श्री राम जी भरद्वाज जी के आश्रम से वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं तो जैसे ही श्री वाल्मीकि जी को पता चलता है वो बहुत गदगद हो जाते हैं। श्री राम जी उनको दंडवत करते हैं। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, और वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं आशीर्वाद विप्रवर दीना। और श्री भगवान को श्री वाल्मीकि जी ने कंदमूल के फल खिलाए हैं। श्री सौमित्र राम फल खाए। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण सीता जी थके हुए होते हैं, वो विश्राम करने लगते हैं। शाम के समय उठते हैं। उसके बाद श्री वाल्मीकि जी से उनकी वार्ता होने लगती है। ऐसे में श्री वाल्मीकि जी उनसे पूछते हैं कि हे राम, आप मुझे ये बताइए कि आप वन क्यों आए हैं। तो श्री राम जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको भला क्या मैं बताऊं, आप सब जानते हैं। तो श्री तुलसी बाबा लिखते हैं तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वभर तुम्हारे हाथा। तो जब श्री राम ने कहा आप त्रिकालदर्शी हैं, तो वाल्मीकि जी ने कहा मैं त्रिकालदर्शी हूँ, लेकिन मैं आपके मुख से जानना चाहता हूँ। इसका कारण क्या था कि जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो अगर लगातार 10-15 मिनट बोलता है तो उसके जो भाव होते हैं, चित्त के भाव मुख पर आ जाते हैं। इससे उसके चरित्र का पता चलता है। और श्री वाल्मीकि जी इस अमृत प्रसाद को जानना चाहते थे। तब श्री राम जी ने कहा हे मुनिवर, हमारी कैकेयी माता ने सबका भला कर दिया। तो ये वचन सुन करके श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कैसे सबका भला कर दिया। तो श्री राम जी कहते हैं पिता का वचन पूरा हो गया जो उन्होंने मुझे वन भेज दिया, माता का हित हो गया क्योंकि मैं वन चला आया, और भरत मुझसे छोटा है और मेरे रहते हुए भरत को राजगद्दी मिल गई तो उन्होंने छोटे को बड़ा बना दिया। देखिए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये तो सब ठीक है, लेकिन इसमें आपका कैसे भला हुआ। तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं भाई भरत अति राव, माँ पितु वचन मातु हित, मतलब पिता का हित हुआ वचन का और मातु का हित हुआ। अब वाल्मीकि जी कह रहे हैं सबका हित तो हुआ, लेकिन आपका हित कैसे हुआ। तो श्री राम जी कहते हैं मेरा हित सबसे ज़्यादा हुआ, उससे ज़्यादा तो हित किसी का हो ही नहीं सकता है। आइए दोस्तों, देखते हैं श्री तुलसी बाबा जी क्या लिखते हैं, दर्शन करते हैं। मो कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। श्री राम जी के चरण में ये बहुत बड़ा कार्य है कि श्री वाल्मीकि जी के दर्शन हो गए। वो श्री वाल्मीकि जी से कहते हैं अगर हम वन ना आए होते तो मुनिवर आपके दर्शन कैसे होते। इसीलिए इससे पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है तो हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। श्री राम जी के चरित्र से सीखना चाहिए कि उनको जैसी जी परिस्थितियाँ मिली, कभी श्री राम जी ने नहीं कहा कि ये परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हैं, उनको स्वीकार किया। इसीलिए वो प्रसन्न रहते हैं और हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर रहे। दोस्तों, अगर मन अप्रसन्न होगा तो तभी होगा जब हम किसी स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे। और दोस्तों, श्री राम जी ने जब वाल्मीकि जी से पूछा कि आप मुझे वो स्थान बताइए जहाँ मैं वास कर सकूँ, जहाँ पर हमारे रहने से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, तो श्री वाल्मीकि जी ने बताया उनको कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप तो सब जगह व्याप्त हैं, धरती की हर जगह पर, ब्रह्मांड में जिस जगह आप ना हो आप वो जगह हमको बता दिए तो हम आपको बताएं कि आपको कहाँ रहना है। फिर भी श्री वाल्मीकि जी ने कहा मैं आपको 14 स्थान बताता हूँ, आप इन 14 स्थानों में से कहीं भी रह सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो 5
प्रमुख स्थान है, और जो 7 आगे का स्थान है वो संभव नहीं है मनुष्य के लिए। दोस्तों, श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, बास करहूँ कुछ काल कृपाला, मतलब श्री वाल्मीकि जी आप हमको बताइए कि हम कुछ दिनवार हैं। तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, मुन उत बेग न पावे कोई। श्री राम जी ने कहा कि मेरे रहने से किसी मुनि को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपके रहने से किसी को भला कैसे तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि श्री हनुमान जी ने भी कहा है सुंदरकांड में, साधु ते होय न कारज हानि, मतलब हमको किसी भी जगह ऐसे रहना चाहिए जिससे किसी को कोई तकलीफ़ न हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी पहला स्थान श्री राम जी को बताते हैं कि श्रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति पालत हरति सुख पाई कृपा निधान की, जो सहस्र शीस अशीष महि धरु लखन सचराचर धई, सुर काज करिए नर राउतन चले दलन खल निश्चर। मतलब श्री तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि श्रुति, आप वेदों को के मर्यादा को पालन कराने वाले हैं, आप राम, आप जगदीश हैं, और जो आपकी भार्या माता हैं ये आपकी इशारे का इंतज़ार करती हैं और उसी हिसाब से ब्रह्मांड की सृष्टि करती हैं, रचना करती हैं, उसका पालन करती हैं और उसका संहार कर देती हैं। और जो आपके छोटे भाई हैं ये और कोई नहीं, ये 1000 मुख वाले शेष नाग हैं, और मैं आप लोग को भली भांति जानता हूँ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी उनको स्थान बताते हैं कि आप उस जगह पर रहिए जा कर के जहाँ जिस व्यक्ति के मन में आपकी जो